हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आप सभी को लग रहा है कि बहुत सारी वीडियो बन गई, पर मैं आपको बता दूं जितने भी पॉइंट्स हैं, यदि आपने पिछले टॉपिक पढ़े होंगे और आप फिर जब इसको सुन रहे होंगे तो आपको ये लग रहा होगा कि आपकी रिवीजन हो रही है। लेकिन इस टॉपिक में ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इस समय हम टॉपिक क्या डिस्कस करें हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। जो एसएससी ने किस कॉस्ट पर वो चीज़ ली है, ठीक है, तभी हम निकालेंगे ना कि हमें कैपिटल गेन हुआ है कि कैपिटल लॉस हुआ है। तो हमारा ये लास्ट टॉपिक है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का। कुछ पॉइंट्स रह गए थे जो मैं इस वीडियो में कंप्लीट कर दूंगी, ठीक है। चलो हम करते हैं अब। तो सबसे पहले है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ ट्रेडमार्क। जैसे आपने होता है ना, ट्रेडमार्क हमने खरीदा है, ब्रांड नेम, किसी का नेम लिखा है, एनी अदर कमर्शियल राइट खरीदा है, तो उस केस में उसकी कॉस्ट क्या होगी। इफ द एसएससी हैज परचेज द सच राइट, द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज द प्राइस पेड बाय द एसएससी। जो उसने जिस रेट पर ट्रेडमार्क खरीदा है, ब्रांड का नाम खरीदा है, तो जितनी पेमेंट की है उसको हम क्या मानेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानेंगे। या फिर इफ द एसएससी एक्वायर्ड सच एसेट्स बाय विदाउट प्राइस, यदि उसने ये चीज़ विदाउट प्राइस ली है तो वो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानेंगे, नील मानेंगे। यदि उसने पेमेंट की है तो उसके प्राइस को मानेंगे, यदि उसने पेमेंट नहीं की है तो उसको क्या मानेंगे, नील मानेंगे। तो आपको पता चल गया, यदि हमने ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम और अदर कमर्शियल राइट लिए हैं तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, ठीक है। तो क्लियर है आपको। नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर अलॉटेड अगेंस्ट मेंबरशिप राइट ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। मेंबरशिप राइट, तो इसमें जो भी उसने मेंबरशिप राइट के लिए जो भी कॉस्ट की थी, जो भी पेमेंट की थी, उसको हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कहेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ एडवांस मनी फॉरफीचर। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम जब लैंड लेते हैं ना, तो कई बार हमने लैंड लेनी होती है तो हम एडवांस में पैसे ले लेते हैं, ठीक है। अब हम एडवांस में पैसे ले लिए और फ्यूचर में क्या किया, उसने पेमेंट बाकी की नहीं, तो उसकी जो एडवांस में मनी है वो क्या हो जाती है, फॉरफीचर हो जाती है ना। आपने देखा होगा, बड़ी बार सुना भी होगा कि यदि आप पेमेंट इतने टाइम तक नहीं कर पाए तो आपकी मनी हम रख लेंगे, तो ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं फॉरफीचर हो गए। जब अब वही पर्सन अब वही लैंड फिर आगे फिर बेच देता है, किसी और को बेच देता है, तो कहते हैं कि फिर उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानी जाए। तो कहते हैं कि इसको यदि उसने जो अमाउंट फॉरफीचर कर लिया है किसी पर्सन का, उसको अदर इनकम सोर्स में उसकी इनकम मान लेंगे और उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अलग ढंग से की जाएगी। यदि उसने मनी फॉरफीचर शैल बी टेकन एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में डाल देंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पर मुझे टोटल यही कहना है। यदि उसने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ एडवांस मनी फॉरफीचर होगी, यदि एडवांस मनी क्या हो गया, फॉरफीचर हो गई है, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक आपको हो गया। कई बार होता है ना, जैसे मैं लैंड खरीदनी है तो लैंड वाला क्या करता है कि एडवांस में कुछ मनी ले लेता है, और यदि मैं फ्यूचर में अपनी कार्रवाई पूरी नहीं कर पाती तो वो उस अमाउंट को क्या कर लेता है, फॉरफीचर वगैरह लेता है, तो वो उस अमाउंट को अदर इनकम में डाल देगा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ राइट शेयर ऑफ ए कोऑपरेटिव बैंक इन ए स्कीम ऑफ बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन रीऑर्गेनाइजेशन। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर इन द प्रीडिसेसर कोऑपरेटिव बैंक, जो जैसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर ऑफ ए कोऑपरेटिव बैंक इन ए स्कीम ऑफ बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि एक कोऑपरेटिव बैंक है ना, उसका बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन किया, फिर से बनाई ना, फिर से, तो उसने जब स्टार्टिंग में जिस कॉस्ट पर ली होगी ना चीज़, उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कहा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ लैंड। आपने जिस कॉस्ट पर लैंड खरीदी होगी उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कहा जाएगा। यदि बाई चांस लैंड की कीमत जो स्टैम्प पेपर है उससे कम दिखाई गई है कि ना, लैंड हमने ज़्यादा रेट पर खरीदी, कम रेट दिखाया हुआ है, तो स्टैम्प ड्यूटी जितनी की आपने पेमेंट की होगी ना, स्टैम्प जब आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते तो स्टैम्प ड्यूटी दे देते हैं, तो स्टैम्प ड्यूटी उस रेट के हिसाब से हम कॉस्ट ऑफ लैंड निकालेंगे जितनी स्टैम्प ड्यूटी लगी होगी, ठीक है। और लास्ट है हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ ए मूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन। कई बार हमने जो मूवेबल प्रॉपर्टी किसी से ली होती है विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है, तो उसकी क्या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानेंगे, तो उसकी क्या मानेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। जब उसने एक्वायर की थी ना, चाहे उसने उसकी पेमेंट नहीं की थी, उस समय मार्केट में उसकी क्या कीमत थी, उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कहा जाएगा। चलो इसके साथ ही मैं ये टॉपिक खत्म करती हूँ, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये आपको वीडियो सुन के ही पता चल गया होगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता क्या है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। इसको आपने अच्छे ढंग से कर लेना क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है।